हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेवी केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास नंबर 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैं टाइप ऑफ रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन और इसके बेसिक टर्म्स पूरा आपको करवा चुकी हूँ। तो चलिए अब फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया हो, वीडियो को लाइक और इसे ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। 5 टाइप की रिएक्शंस हमने डिस्कस की थी, जिसमें आज ये 5th रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। 4 मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ एंड दिस इज द 5th वन एंड दिस इज द लास्ट वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रिडॉक्स में दो शब्द छुपे हुए हैं, दो वर्ड्स छुपे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, फर्स्टली RED मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है। रिडॉक्स में दो वर्ड्स छुपे हुए होते हैं। फर्स्ट वन इज द रिडक्शन एंड OX मींस ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हो एक साथ हो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बट बिफोर दैट आपको ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है। तो चलिए सबसे पहले वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ दैट व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में हम डिटेल में फर्स्टली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वर्ड देखिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सी का मतलब क्या हो जाता है, हम अक्सर समझते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। अक्सर समझते नहीं, होता भी ऑक्सीजन ही है ऑब्वियसली। तो देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहीं पर भी हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होगा उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। एंड सिर्फ ऑक्सीडेशन ही इसकी पहचान बहुत होती है, तो मैं आपको पहचान लिखवा देती हूँ एंड प्लीज स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स, ठीक है, सो दैट आपको बहुत दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एडिशन ऑफ O2 को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ H2 को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अभी मैं ये सारी चीजें आपको करके भी दिखाऊंगी, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अभी सिर्फ नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर है रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट, जैसे कंसिडर करिए कि क्लोरीन है 2, 8 और 7, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि यहाँ पर जब 8 को हम 100% कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या होता है, लास्ट में 8 ही होते हैं, तो इसका 50% कितना हुआ, 4। तो जब 50% से ऊपर की बात आए तो ये नेगेटिव वैलेंसेस दिखाता है। तो 7 है, होने कितने चाहिए, 8, तो 50% से ज्यादा है, यानी कि 7 में आप कितने ऐड कर दोगे कि 8 हो जाएगा, 1, तो -1 दिखाएगा। फिर से एक बार फिर से समझना, जैसे कंसिडर मुझे निकालना है फ्लोरीन का, ठीक है, तो 2, 7 यही हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, 50% से ऊपर है तो आगे माइनस लग जाएगा। अब 7 है आउटर मोस्ट में, होने कितने चाहिए, 8, कितने की जरूरत है, 1, तो -1। समझ आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप बैलेंसेस निकालते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो गया, जो अपने पास नेगेटिव चार्ज रखता है। और नेगेटिव चार्ज कौन रखता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसने 1 जो है वो गेन किया है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा, जो अपने पास नेगेटिव चार्ज रखना चाहता है या फिर जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। अब क्या होगा, फोर्थ पहचान होती है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट पहचान होती है दैट इज द रिमूवल ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये सारी चीजें हम समझेंगे, रिमूवल ऑफ नेगेटिव चार्ज means you can say addition of positive
पॉजिटिव चार्ज और यू कैन से गेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और क्या होगा, एडिशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये कुछ पहचान है जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप याद रख सकते हो। इनमें से कोई भी चीज हो रही हो तो इट मींस वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। जैसे कि एक एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पर, एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि मैं Cu के अंदर अगर ऑक्सीजन को ऐड कर रही हूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CuO, ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेटल के अंदर किसका एडिशन हो गया, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, समझ गए। फिर से देखो, यहाँ पर किसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब आपको पहचान कैसे होगी, ये कॉपर ऑक्साइड की जो कोटिंग होती है वो ब्लैक कोटिंग होती है, ठीक है, ब्लैक कोटिंग की फॉर्म में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स, इसलिए ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्लियर। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक प्लस ऑक्सीजन को ऐड किया, यहाँ पे क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब मैंने Zn के अंदर क्या कर दिया, ऑक्सीजन का एडिशन कर दिया, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। अब Zn के अंदर मैंने O2 का एडिशन कर दिया, तो ये क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फिर से अगेन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दिस इज ऑल्सो ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्लियर। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे अभी, ये तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का ही था, और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, H2S में Cl2 का एडिशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा 2HCl प्लस S का, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं 2HCl प्लस S का, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर H2 था, ठीक है, यहाँ पर H2 इसके साथ नहीं है, यानी कि इसने क्या कर दिया, लॉस ऑफ H2 कर दिया, ठीक है, इसने H2 को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो रिमूवल ऑफ H2 भी क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दिस इज ऑल्सो ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों है, क्योंकि लॉस ऑफ H2 अकर्स, ठीक है। एक और हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कंसिडर PCl5 है, ठीक है, PCl5 में आप PCl3 प्लस Cl2 कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है Cl वो बाहर निकल गया, रिमूवल हो गया Cl का। तो यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, क्लियर और नॉट, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, H2 प्लस इस तरीके से ले लीजिए HCl, H2 प्लस Cl2। अब इसने क्या कर दिया, H2 को बाहर निकाल दिया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉस ऑफ H2 अकर्स, तो इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इस तरीके से आप पहचानोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। फिर से सुन लीजिए, एडिशन ऑफ H2 हो तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, रिमूवल ऑफ H2 हो या रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, एडिशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो, रिमूवल ऑफ नेगेटिव चार्ज हो, ये सारी पहचान होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो अगर आप इनको याद रखोगे आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। अब चलते हैं रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर। तो रिडक्शन रिएक्शन में देखो, हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर उठा करके आप रिडक्शन कर दो। देखो मैं चेंजेस बताती हूँ आपको, सिर्फ एक याद रखो, आपको दोनों याद हो जाएंगी, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, जहां पर एडिशन है वहां रिमूवल कर दो, बस। एडिशन ऑफ H2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिमूवल ऑफ O2। यहाँ पर रिमूवल ऑफ H2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा एडिशन ऑफ H2। सिर्फ उल्टा करना है आपको, और मैं अलग से इसलिए लिख के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो तो आपको ज्यादा याद रहता है। कंपैरेटिव स्टडी इज मोर बेटर देन कि इंडिविजुअली आप किसी चीज को याद करो। आपको एक चीज याद करनी है, दूसरी चीज जस्ट ऑपोजिट याद करो, बस बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ, यहाँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर रिमूवल ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आप कर दो एडिशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहाँ था एडिशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कर दो रिमूवल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तैयार हो गया ना आपकी पहचान सारी, कहाँ दिक्कत आई आपको? ठीक है, इसी तरीके से आपको पहचान करनी है रिडक्शन रिएक्शन की। तो रिडक्शन रिएक्शन के एग्जांपल्स भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो चलो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। और एग्जांपल है कि अगर आप कॉपर ऑक्साइड के अंदर H2 का एडिशन कर दो तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है H2O की और यहाँ बन जाता है कॉपर। अभी मैंने आपको लास्ट वाले में बताया था जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो ब्लैक कोटिंग दिखाई देती है आपको, है ना। तो यहाँ पर ये जो कॉपर बनता है वो बनता है ब्राउनिश कलर का, ठीक है। कलर चेंज इज द साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे पता लगती है, जब कलर चेंजेस आप देखते हो या फिर केमिकल चेंज कोई देखते हो, ठीक है। ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने की। तो अब देखो ये भी हो गया। यहाँ पर देखो ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, ठीक है। रिमूव हो गया ना Cu के साइड में, अब थोड़ी ना है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन अकर्स, ठीक है। तो यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑक्सीडेशन के भी और इसी तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं रिडक्शन के। मैंने आपको ये बता दी ये फैक्टर्स होते हैं जो कि रिडक्शन रिएक्शन को पहचानने में आपकी हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, ठीक है। आप कैसे पहचानोगे, जल्दी से देखो। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स सेम लूंगी मैं। देखो H2O प्लस Cu, ठीक है। तो यहाँ बन रहा है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। अब ध्यान रखना ये जो मैंने अभी आपको फैक्टर्स लिखवाए हैं वो नोटबुक साथ में उठाकर बैठना और स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब देखो यहाँ पर कॉपर के अंदर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या था देख करके बताओ, क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक बार खुद करोगे दूसरी बार देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक एग्जांपल देख लो दूसरा आप खुद करना, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, देखो H2 का ऑक्सीजन का लॉस हो गया, H2O था यहाँ H2 रह गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन का लॉस। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो अब बताओ एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है ना। तो दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ एक ही रिएक्शन के अंदर हो, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अब देखते हैं हम दूसरा एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में देखो दूसरा एग्जांपल हो गया, कंसिडर H2S प्लस Cl2, ठीक है। अब यहाँ बन रहा है 2HCl प्लस S, ठीक है। अब ये जो सल्फर है H2S है, ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ सल्फर, यानी कि इसने क्या कर दिया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, क्या कर दिया, लॉस ऑफ H2। अब मुझे बताओ कि उन दोनों के अंदर, वीडियो को पॉज कर देना, चीटिंग मत करना, ठीक है। अब देखो लॉस ऑफ H2 क्या होगा बताओ, ठीक है। याद रखना यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ H2। तो इसको डायरेक्टली ऐसे याद कर लेना, आसान तरीका ये, ठीक है। और इसको ऐसे कर लेना उल्टा, ऐसे याद रहेगा आपको,
ठीक है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अब बताओ लॉस ऑफ H2 क्या हुआ, बताओ, ऑक्सीडेशन। अब इसमें क्या किया, यहां पर देखना, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, H2 का एडिशन हो गया। ध्यान से देखना, ये Cl2 पहले ऐसे था और अब इसने H2 को गेन करके HCl बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, H2 का एडिशन। अब H2 का एडिशन को हम क्या बोलते थे भाई, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन भी हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया, और जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इजी था। तो यहाँ पर खत्म होता है आपका टाइप ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो, और समझ में नहीं आया, वॉच इट अगेन बिकॉज यू विल डेफिनेटली लर्न इट। एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए और वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उससे मुझे पता लगता है कि आपको वीडियोस कितनी अच्छी लगी। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सजेशंस भी देना बिल्कुल मत भूलिए। आई विल कंसिडर इट डेफिनेटली। तो चलिए, थैंक यू सो मच। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।